आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं स्वाति शर्मा ऋषिकेश से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं पता नहीं कहाँ घूमने, हमें खुद नहीं पता, लेकिन दीदी और जिया जी आ रखे हैं जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में बताया ही था। और अब हम सुबह से हल्ला मचा रखा है, तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ, कहीं घूमने जाना है। कहाँ जाना है ये जिया जी हमें नहीं बता रहे हैं। पता नहीं कैसा ड्राइवर कर रखा है हमने जो हमें यही नहीं बता रहे कि हमें लेके कहाँ जा रहा है। तो चलिए हम सभी अपनी अपनी भागा दौड़ी में फटाफट तैयार हो रहे हैं और जाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड जी नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन्हें दुकान पे रहना है, दुकान देखनी है। और क्योंकि आज मम्मी हमारे साथ चल रही हैं तो ये हम लोग निकल पड़े हैं घर से, जा रहे बद्रीनाथ रोड पे हैं। चले हैं ये नहीं पता वो हमें और बहुत ही सुहावना मौसम हो रहा है, सारा जंगल हरा हरा सा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, पहाड़ों में खूबसूरती बनी रहती है। और ये हमारा सारा परिवार, मम्मी, मेरे दोनों बच्चे, दीदी जिया जी उनके दोनों बच्चे, ये मेरा शैतान बेटा। और मेरे दीदी का बेटा सारे रास्ते लैंडस्लाइड की कहानियाँ सुनाते हुए चल रहा है कि मिट्टी गिर रही थी, पत्थर गिर रहे थे। हाँ, जगह जगह पे हो रखा है। ये बच्चे तो वैसे भी दिल्ली रहते हैं तो इन्हें तो ये चीज़ें बहुत ही प्यारी लगती है। हम लोग तो फिर भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख रहे होते हैं, लेकिन उसे बहुत सुंदर लग रहा है। वो गाड़ी की मतलब खिड़की से उसने गर्दन ही बाहर निकाली हुई है। हम दीदी उसे बार बार अपनी तरफ खींच रही है, नीचे बैठ जा, कहाँ लग जाएगी, कोई पत्थर आ जाएगा, लेकिन वो बार बार निकाल दे रहा है। हर बार एक एक दो दो थप्पड़ खा रहा है बीच बीच में लेकिन उसे बाहर देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। देखनी है तो आपको एक बार उत्तराखंड ज़रूर आना पड़ेगा। उत्तराखंड में बहुत सुंदरता है। और फाइनली हमें पता चला कि हमें जिया जी लेके आए हैं वशिष्ठ आश्रम, और यहाँ एक गुफा है जिसकी हिस्ट्री मैं आपको आगे बताऊंगी। और लेकिन ये बहुत ही सुंदर जगह है और ये पड़ती है गुल्लर के नज़दीक। गुल्लर के पेड़ होने की वजह से ये गुल्लर घाटी से पुरी से लगभग आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पे ही होगा, ज़्यादा दूर नहीं है। गंगा जी के दर्शन है यहाँ से, बिल्कुल गंगा जी के किनारे आश्रम बसा हुआ है। और ये धीरे धीरे सीढ़ियों से, द्वार से अंदर जाके सीढ़ियों से नीचे उतर के, ये देखो मेरा बेटा बिल्कुल वॉक एकदम स्टाइल में हो रही है। और ये आ गया बंदर दीदी का बेटा, पूरे मज़े करते हुए दोनों। और यहाँ पे बहुत ही ये मालू के पत्ते लगे हुए हैं, बहुत सारे पेड़ हैं मालू के, जिनसे अक्सर हम लोग पहाड़ों में पत्तल बनाने का काम करते हैं। और ये जामुन के भी यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, बहुत ही हरा भरा है। और इसे पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, पर ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। फाइनली मैं आपको बता दूं, हम आए हैं ऋषिकेश से 16 किलोमीटर की दूरी वशिष्ठ गुफा में। ये वशिष्ठ गुफा है जहां महर्षि वशिष्ठ जी ने कई सदियों तक कहा जाए अपना ध्यान, मेडिटेशन, अपनी सिद्धियां प्राप्त की थी। और ये गुफा बहुत ही चर्चित गुफा है। ये गुल्लरों के पेड़ के बीच में ये आश्रम स्थित है, इसलिए यहाँ इसे गुल्लर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और अंदर मैंने देखा एक बहुत तरीके के यहाँ ये छोटे छोटे कीड़े टाइप के हैं पूरे में। और गुफा में बहुत अंदर जाने के बाद एक हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार, जैसे हम शिव भूमि कहते ही हैं, तो यहाँ एक बहुत बड़ा शिवलिंग स्थापित है। सावन में हमें यहाँ जाने का सौभाग्य मिला, ये तो बहुत ही मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ नीचे फर्श पर और मंदिर में, गुफा में, सब जगह अंदर इस तरीके के कीड़े घूम रहे हैं। कारण तो मुझे नहीं पता है कि ये कीड़े क्यों घूम रहे हैं, लेकिन ये देखिए बहुत सारे हैं। ये पूरे प्रांगण में फैले हुए हैं, पूरे प्रांगण में हर जगह पे ये कीड़े ही कीड़े हैं।
इन कीड़ों का होना एक साधारण कारण भी हो सकता है कि गंगा जी का किनारा है या यहाँ पे बहुत बरगद और पीपल के पेड़ हैं, या कोई अध्यात्म कारण भी हो सकता है। ये तो मुझे नहीं पता है कि क्यों है। हम यहीं से आगे बिल्कुल गुफ़ा के अंदर से ही ये वशिष्ठ गुफ़ा के अंदर से ही ये रास्ता गंगा जी की तरफ के लिए इधर निकलता है। और फिर बच्चों ने इधर जाने के लिए कहा तो पानी बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन आश्रम है बहुत बड़ा है। तो फिर हम लोग गंगा जी की तरफ गए। उनका चलो आ रखे हैं, थोड़ा गंगा जी का भी आचमन करें। बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ पे, बड़े बड़े पीपल और बरगद के और पेड़ हैं, बहुत सुंदर है। मतलब देख के सच में एक जो हम रामायण में तपस्थली देखते हैं ना बड़े बड़े ऋषियों की, बस वैसी ही जगह है। देखो बिल्कुल बगल में गंगा स्नान करा और आश्रम। मतलब सच में उत्तराखंड आज भी हम कह सकते हैं कि जो हमने रामायण महाभारत या जिस भी आध्यात्म फिल्म में या किताबों में हमने पढ़ा है या देखा है, ये अभी भी एज़ इट इज़ वैसा का वैसा ही है। जितनी शांति यहाँ जाके मिलती है, मुझे नहीं लगता कि शायद और कहीं हमें मिल सकती है। तो शायद मैं भगवान से थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने मुझे उत्तराखंड में जन्म दिया। और यहाँ के नज़ारे देखिए आप, बारिश की वजह से जंगल और आसमान बिल्कुल ऐसा हो रखा है, बादल ऐसे लग रहे हैं कि बस गंगा जी को छूने के लिए ही नीचे आ रहे हैं। यहीं पे मुझे एक ये पत्थर नज़र आया जिसमें अरुंधति गुहा लिखा हुआ है। पानी बढ़ने की वजह से हो सकता है कि यहाँ पे कुछ हो, हमें ना पता चल रहा हो, लेकिन कारण तो मुझे नहीं पता कि क्यों लिखा हुआ है। लेकिन अभी पानी इतने इधर तक आ रखा है और वो पत्थर काफ़ी दूर है, लेकिन उस पर अरुंधति गुहा लिखा हुआ है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वहाँ पे कुछ है या ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ से चल दिए हैं हम लोग घर की ओर वापस। और बारिश बहुत तेज़ हो रही है, लेकिन मज़ा आ रहा है भीगने में, क्योंकि कभी कभी तो घर से निकलना होता है। शनिवार भी था, बच्चों की मुहर्रम की छुट्टी थी और हम लोगों का एकादशी का व्रत, और ऊपर से सावन तो चल ही रहे हैं, तो ऐसे में एक धार्मिक स्थल जाना तो बनता ही था। इसलिए हम लोग चल दिए घर की तरफ। मेरा बड़ा बेटा शूट कर रहा है, उसे बहुत मज़ा आता है वीडियो बनाने में। जा रहे हैं वशिष्ठ गुफा से वापस। इसकी चढ़ाई है, ये कितने सुंदर ये पत्ते हैं। इन्हें पहले हम कान छेदने के लिए यूज़ करते थे छोटे में। देखो यहाँ कितने सारे लगे हुए हैं, अब हमें अपने घर के पास ढूंढने पड़ते हैं। ये बहुत ही सुंदर है देखने में। पीपल का पेड़ भी जमा हुआ है रास्ता, लेकिन ये एकदम खड़ी चढ़ाई है। मैं यहाँ जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ये है मेरे दीदी का बड़ा बेटा रचित। ये चल रहा है यहाँ पे टीन शेड का काम, बारिश की वजह से इन्होंने अभी रोक दिया है। और यहीं से वापस हम थोड़ा सा ऊपर आ रहे थे तो मैंने देखा ये आश्रम और कुटियाएँ बनी हुई हैं, शायद जो लोग बाहर से आते होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े भंडारे होते हैं और जो भी हमारे हिंदू त्योहारों के समय पे।
और यहाँ पे देखिए ये लैंडस्लाइड भी हो रखा है थोड़ा बहुत, और ये वो लुप्त नदियाँ हैं जो बरसात में निकल जाती हैं। कई तो गदेरे होते हैं लेकिन निकल जाती हैं और फिर नदी में मिलती हैं। और अब हमारी वापस जाने की तैयारी, निकल गए हैं हम अब वापसी के लिए। मौसम देख के तो आज मन बहुत ही खुश है, क्योंकि अगर धूप रहती तो हम लोगों को भी शायद थोड़ा सा अजीब सा लगता है घूमने में, लेकिन अगर मौसम ऐसा बना रहता है तो बहुत ही मज़ा आता है। बहुत ही मज़ा आ रहा है। सामने की पहाड़ियाँ बिल्कुल ऐसे लग रही हैं जैसे हिमालय की चोटियाँ होंगी, एकदम हिमालय आकार में ही दिख रहा है, और बादलों से बिल्कुल घिरा हुआ बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ना मन इतना खुश हो रहा है देख देख के कि अगर पंख होते तो सच में वहाँ तक उड़ के चले जाना था, इतना मज़ा आ रहा है। लेकिन हम पहाड़ियों की एक यही सादगी कहिए या जो भी कह सकते हैं आप, बस हमें ये नज़ारे और ये मन में ऐसे बसे हुए होते हैं कि इन्हें, बस अब हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे एक दुकान पे चाय बनाने के लिए बोला है, क्योंकि बच्चे भीग गए थे, उन्हें कुछ गर्म खाने पीने का मन हो रहा था। तो फिर पहले भैया को हमने चाय के लिए बोला। ये भैया भी यहीं पाव की देवी के ही रहने वाले हैं, ज़्यादा दूर के नहीं है, लोकल हैं। और बस मम्मी उनसे बातें कर रही हैं, और इतना मेरे को पूरा यकीन है कि कुछ ना कुछ उनसे पूछ रही होंगी, आप कहाँ के हो, किस कास्ट के हो, कहाँ रहने वाला, क्योंकि गढ़वालियों की एक स्पेशल खासियत होती है कि उनको कहीं भी अपने रिश्तेदार मिल ही जाते हैं। और बस अब हमने यहाँ पे मैगी का ऑर्डर दिया है, और मेरे कुट को मैगी खानी है, तो हमने भैया को बोला है कि भैया मैगी भी बना दीजिए, बच्चे खा लेंगे। हम लोगों के तो फास्ट है, लेकिन बच्चे खा सकते हैं। तो बाहर बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है, तो बच्चों को चाय और मैगी के लिए हमने सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम रुके हैं एक जगह पे। ये है ब्रह्मपुरी का एरिया, और यहाँ से सामने ब्रह्मपुरी आश्रम दिख रहा है। देखिए बहुत बड़ा आश्रम है, लेकिन हम बहुत दूरी पे खड़े हैं, बहुत छोटा दिख रहा है। और गंगा जी तो आप देख ही सकते हैं, भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। ये हमारे पहाड़ में हल्दू के पेड़ के नाम से जाना जाता है। इसे हमारी गुजराती भाषा में हल्दू बोला जाता है। इसका अक्सर बड़े बीज लगे हुए हैं, और यही वो हल्दू का पेड़ है जिसका फर्नीचर बनता है। ये पेड़ काम आता है। आपके घर में कोई ना कोई अगर लकड़ी का फर्नीचर होगा तो हो सकता है कि वो इस हल्दू ही पेड़ का बना हो। यहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा है गंगा जी का, देख सकते हैं, इतना सुंदर लग रहा है। सामने की पहाड़ियाँ एक दूसरे के सामने मिलती हुई नज़र आ रही हैं, एकदम हरा भरा सा। चारधाम यात्रा चलती है तो पर्यटक भी कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। और यहाँ पे चल रही है दोनों नानी नाती की मस्ती, देखो एक घर ले जाने के लिए मना रही है और एक यहीं पे रुकने के लिए मना रहा है। और यहाँ से अब सीधा वाटरफॉल जाने की प्लानिंग हो रही है कि अब वाटरफॉल जाएंगे। लेकिन बहुत ही सुंदर लोकेशन, पानी बड़ा हुआ है। पर्यटक स्थल तो नहीं कहेंगे क्योंकि तीर्थ स्थल ही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे होटल्स यहाँ हैं और लोग घूमने भी आते हैं। फाइनली हम लौट आए हैं वशिष्ठ गुफा से, लेकिन वहाँ जाके बहुत ही अच्छा लगा। और आपको उसके इतिहास के बारे में बता दूँ कि वो निर्माण कार्य जो अभी बाद में उसे सीमेंटेड किया गया या वहाँ पे बहुत साल कार्य किया गया, वो 19वीं सदी में वहाँ पर पुरुषोत्तमानंद महाराज जी आए थे, जिनका नाम बाहर बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। और उन्होंने वहाँ पे 53 साल तक अपनी सेवा दी। उन्होंने वहाँ पे वशिष्ठ जी की जलाई हुई धुनी जो थी उसकी रक्षा की, और बहुत लंबे समय तक उन्होंने वहीं रहे। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि जो वशिष्ठ गुफा है वहाँ पे वशिष्ठ जी ने अपने प्राण उस गुफा के अंदर ही छोड़े थे। उन्होंने उस गुफा के अंदर ही अपने जीवन भर
अपना तप किया था। शिव जी उनकी इस ध्यान को देखते हुए और उनकी तपस्या को देखते हुए वहाँ प्रकट हुए थे। तो उनसे वशिष्ठ जी ने एक आशीर्वाद मांगा था कि मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि आप यहीं इस गुफा में ही रहें। तो वशिष्ठ जी ने वशिष्ठ जी के आग्रह पर शिव जी ने ये कहा था कि मैं पूरे संसार को चलाने वाला हूँ, तो मैं एक जगह पे तो कैद नहीं रह सकता, लेकिन मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ कि जो भी इस गुफा के अंदर आएगा उसे मेरे होने का एहसास ज़रूर प्राप्त होगा। और दूसरी चीज़ कि उनका एक दूसरा आशीर्वाद ये था कि जो बहुत लंबे समय से किसी कष्ट में होगा, किसी परेशानी में होगा, अगर वो इस गुफा के अंदर आ जाता है तो उसकी वो परेशानी ज़रूर दूर होगी। तो इस आशीर्वाद को देने के बाद अंदर आपने देखा होगा कि गुफा के अंदर एक शिवलिंग भी विराजमान है, जो शिव जी के होने का एक संकेत है और बहुत ही पवित्र स्थल है। बहुत ही यूँ कहा जाए कि हमारे उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी धरोहर है, बहुत पुरानी धरोहर है। अब बहुत चर्चाओं के बाद जब लोगों को धीरे धीरे उस आश्रम के बारे में पता लगा, पुरुषोत्तमानंद महाराज जी ने वहाँ होने वाले भंडारे, वहाँ होने वाले यज्ञ में जब लोग शामिल होना शुरू हुआ लोगों को, तो अब काफ़ी चर्चित जगह है। लेकिन ये जगह आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी जगह है। और जब आप वहाँ जाएंगे तो आप उस गुफ़ा को देखेंगे। और उस गुफ़ा में एक चीज़ अगर आप जाएंगे तो ज़रूर महसूस करना कि उस गुफ़ा में बाहर का जो टेम्परेचर है उसका अंदर कोई भी प्रभाव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यदि आप गर्मियों में जाइए, सर्दियों में जाइए, बरसात में जाइए, गुफ़ा के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर से कभी मैच नहीं होता है, एकदम डिफरेंट है। तो ये हमारे पुराने जो ऋषि महाराजा थे, लोग थे, उनका ही एक ऐसा सिद्धियां हैं, क्या है, मैं खंड पे है, जिस वजह से बहुत सी उत्तराखंड में ऐसी जगहें हैं जो हम लोग खुद उत्तराखंडी हैं, हमें नहीं पता होती हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि हर किसी को नहीं पता होगी, लेकिन आप एक बार वशिष्ठ गुफा ज़रूर आइएगा, देखिएगा। और हिंदू हैं हम लोग, तो हम लोगों का पूजा पाठ, धर्म, ये सब में तो एक अपना हमारा लगाव होता ही है। तो एक बार ज़रूर आइए। ऋषिकेश लक्ष्मण झूला से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप जाइए, अगर आप किसी कष्ट में हैं, परेशानी में हैं, तो एक बार जाकर ज़रूर देखिए। हमारे वशिष्ठ जो ऋषि थे, उनका आशीर्वाद, हमारे शिव जी का आशीर्वाद उस गुफा में विराजमान है। और मैं अब आपसे मिलूँगी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।